वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय में हम प्रत्यय और उसके भेद पढ़ रहे हैं, जिसका यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में या इसके पहले कक्षाओं में आपने प्रत्यय पढ़े हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, कि शब्द के अंत में जो जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जिन वर्णों को हम जोड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। फिर हमने प्रत्यय के और उपसर्ग का फर्क देखा कि उपसर्ग हमेशा शब्दों के शुरुआत में या पहले जोड़े जाते हैं, बल्कि प्रत्यय उसके अपोजिट होते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। फिर हमने प्रत्यय के प्रकार देखे। प्रत्यय के 2 प्रकार है, कृत अर्थात कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इसके पहले भागों में हमने कृत और कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं उदाहरण से देखे। फिर इसके अलग अलग 5 भाग भी हमने देखे। अलग अलग 5 प्रकार कौन कौन से थे यह पढ़ा। अब देखते हैं हम तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अवयव शब्द के साथ लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या अर्थ देखो, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय में फर्क है। कृदंत प्रत्यय में क्या होता है कि मूल धातु में जोड़कर संज्ञा या विशेषण बनते हैं, और तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अवयव शब्द के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमें तद्धित प्रत्यय अगर डेफिनेशन पूछे या किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे तो हमें तद्धित प्रत्यय में कौन को क्या क्या याद रखना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव। इन शब्दों से जो प्रत्यय जुड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। अब देखते हैं उसके उदाहरण। जैसे कि धन, इस शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से क्या बना? धनी। बुरा, इस शब्द में ई प्रत्यय लगा देने से बुराई। घर, इस शब्द में आना प्रत्यय लगा देने से घराना। शिक्षा, इस शब्द में अक प्रत्यय लगा देने से शिक्षक। अपना, इस शब्द में पन प्रत्यय लगा देने से शब्द बना अपनापन। तो देखिए यहाँ पर हमें अलग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों का उदाहरण मिले कि धनी, बुराई, घराना, शिक्षक, अपनापन। इसे प्रत्यय जोड़ने पर हमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, अवयव वाले शब्द जहां पर मिलते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय के कुल मिलाकर 7 अलग अलग प्रकार है। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर भाववाचक तद्धित प्रत्यय, फिर गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, उपनाम, जातिवाचक या व्यवसाय तद्धित प्रत्यय। उसके बाद ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय और 7वां है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। तो कुल मिलाकर तद्धित प्रत्यय के 7 अलग अलग प्रकार है। तो इन अलग अलग प्रकारों को हम विस्तार के साथ उदाहरण सहित पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके पहले भाग में भी हमने जो प्रत्यय के प्रकार पढ़े थे, पहला प्रकार हम पढ़ रहे थे कृदंत प्रत्यय। उसमें भी हमने देखा था कि उसमें भी कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय था। तो उसमें भी हमें पता चलता है कि कर्ता, तो जिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव युक्त जो प्रत्यय वाले शब्द होते हैं उसमें जहाँ कर्ता का बोध कराते हैं, ऐसे प्रत्यय युक्त शब्द को हम क्या कहेंगे? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जोड़कर किसी कर्ता का बोध कराता है, ऐसे प्रत्यय को हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे कि दूध, इसमें वाला प्रत्यय देने से कौन सा कर्तृवाच्य बन रहा है शब्द? दूध वाला। कर्ता का बोध हो रहा है ना। लोप, इसमें छी प्रत्यय लगा देने से लोप छी। उसी प्रकार जादू प्लस गर, इसमें जादू में
गर प्रत्यय लगा देने से कर्तृवाचक प्रत्यय शब्द बनता है जादूगर। उसी प्रकार सोना प्लस आर, इससे कर्तावाचक शब्द प्रत्यय युक्त शब्द बनता है सोनार। तो दूध वाला, लोपची, जादूगर और सोनार, इससे हमें कर्ता का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्द जब जोड़कर कर्ता का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसे हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी भाव का बोध कराते हैं, ऐसे प्रत्यय को हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कि देखो जिन शब्दों से भाव का बोध होता है, भाववाचक प्रत्यय तैयार होते हैं, ऐसे प्रत्यय को हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं अगला उदाहरण इसके। अच्छा, अच्छा यह मन का भाव है, तो इसमें अगर हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनता है अच्छाई। इसी प्रकार मीठा प्लस आस, इससे भाववाचक शब्द बनता है मिठास। उसी प्रकार गरम प्लस आहट, गरम में आहट प्रत्यय लगा देने से कौन सा शब्द बनता है गरमाहट। तो यह भाववाचक शब्द बन रहा है। उसी प्रकार सहाय प्लस ता, तो सहायता। कवि प्लस त्व, कवित्व। महान प्लस ता, महानता। तो ई, आस, आहट, ता, त्व और ता, इन प्रत्यय जोड़ देने से नए भाववाचक प्रत्ययुक्त शब्द बन रहे हैं, जैसे कि अच्छाई, मिठास, गर्माहट, सहायता, कवित्व, महानता। तो ऐसे प्रत्ययुक्त शब्द को हम क्या कहेंगे? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अगला तद्धित प्रत्यय का प्रकार है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखो गुण मतलब अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं। तो ऐसे शब्द से जुड़कर जहां पर फिर गुणों का बोध होता है, ऐसे प्रत्ययुक्त शब्द को हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं उसकी डेफिनेशन। वह जो प्रत्यय किसी शब्द से जुड़कर उसका गुण या दोष का बोध कराता है, ऐसे प्रत्ययुक्त शब्द को हम क्या कहेंगे? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो यहाँ पर दिए हैं पंख प्लस इल, पंकिल। दया, इसमें लू प्रत्यय लगा देने से कौन सा शब्द बन रहा है? दयालु। मैल, इसमें आ प्रत्यय लगा देने से कौन सा शब्द बन रहा है? मैला, मैला। लालच, इसमें ई प्रत्यय जोड़ देने से कौन सा भाववाचक प्रत्यय बन रहा है? लालची, गुणवाचक प्रत्यय। बाजार प्लस उ प्रत्यय जोड़ देने से शब्द बनता है बाजारू। तो पंकिल, दयालु, मैला, लालची, बाजारू, यह सारे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब अगला प्रत्यय देखते हैं। चौथा प्रकार है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके नाम से ही हमें क्या पता चला है कि संबंध, एक शब्द का दूसरे शब्द के जोड़कर संबंध तैयार करना। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर उस शब्द को संबंध बना देते हैं, संबंधवाचक शब्द बना दे, तब वह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम। जेठ प्लस आनी, इसे जेठानी, शब्द कौन सा बना? जेठानी। तो इसमें देखो संबंध हो रहा है ना रिलेशन के बीच में। ससुर प्लस आल, ससुराल।
पितृ प्लस इक पैतृक, मामा प्लस एरा ममेरा, बहन प्लस ओई बहनोई। तो जेठानी, ससुराल, पैतृक, ममेरा, बहन। तो ऐसे शब्दों से हमें क्या किसका बोध हो रहा है कि संबंधों का, रिलेशन का बोध हो रहा है। तो आनी, आल, इक, एरा, ओई आदि प्रत्यय जोड़कर हमें संबंधवाचक शब्द मिल रहे हैं। तो ऐसे प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय का अगला प्रकार, उपनाम, जातिवाचक या व्यवसायवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखो इन तीनों में से कोई एक भी नाम आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर ऑप्शन में आपको व्यवसाय, जातिवाचक या उपनाम देंगे तो एक ही प्रत्यय का वो प्रकार है। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर किसी उपनाम या व्यवसाय की ओर संकेत करते, जैसे कि व्यवसाय होते हैं ना अलग अलग, सोनार का होता है, दूध वाला का होता है, या अन्य जो उपनाम होते हैं उसे हम कहेंगे जातिवाचक तद्धित प्रत्यय। उदाहरण देखते हैं इसके। देखो अब शिक्षा प्लस अक, शिक्षक। तो इसके देखो हमें एक व्यवसाय का बोध हो रहा है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है कि शिक्षा देने वाला। सोना प्लस आर, सोनार। पंजाब प्लस ई, पंजाबी। तो इससे पूरे जाति का बोध होते हैं, व्यवसाय का बोध होता है, उपनामों का बोध होते हैं। ऐसे प्रत्यय युक्त जो शब्द होते हैं उसे हम जातिवाचक, व्यवसायवाचक या फिर उपनामवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अगला है ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखो ऊन का अर्थ क्या होता है? कम। ऊन का अर्थ होता है कम। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर उसकी लघुता का बोध कराए, लघुता मतलब छोटेपन का, उसे हम क्या कहेंगे? ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। उदाहरण देखते हैं। पग प्लस डी, पगड़ी। नाद प्लस इया, नदिया। घंटा प्लस ई, घंटी। हाथ प्लस औटी, हथौड़ी। कोठा प्लस री, कोठरी। तो इसे हमें ऊनवाचक शब्द डी, इया, ई, औड़ी और री, इन प्रत्यय से जोड़कर हमें पगड़ी, नदियां, घंटी, हथौड़ी, कोठरी आदि ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय के शब्द मिल रहे हैं। अगला है गणवाचक तद्धित प्रत्यय। गणना, गणवाचक का अर्थ क्या होता है? गणना, अर्थात उसकी गिनती करना। वह प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर उस शब्द के संख्या का बोध कराते हैं, गिनती का बोध कराए, उसे हम कहेंगे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि गणना, गिनती, संख्या। जैसे कि पहल प्लस आ, इसमें प्रत्यय जोड़ देने से कौन सा शब्द बनता है? पहला। 30 प्लस रा जोड़ देने से शब्द बनता है तीसरा। 5 इस शब्द में वा प्रत्यय लगा देने से शब्द बनता है पांचवा। इसी प्रकार लाख प्लस ओ, लाख में ओ प्रत्यय लगा देने से शब्द बनता है लाखों। तो देखिए यहाँ पर पहला, तीसरा, पांचवा, लाखों, इससे हमें संख्या का बोध हो रहा है, अर्थात उनकी गिनती का हमें अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और उनसे बने हुए कौन कौन से शब्द है प्रत्यय से बने हुए। जैसे कि देखो आ यह प्रत्यय है, उससे बने हुए शब्द देखते हैं हम। बाला, सूता, प्रिया। अब मतलब देखिए जैसे कि मैंने शब्द लिया प्रिय, हाँ, उसमें आ प्रत्यय लगा देने से प्रिया शब्द बना। उसी प्रकार चल, इसमें आ प्रत्यय लगा देने से चला। इसमें भी हमने खा
इसमें आ प्रत्यय लगा देने से खाया प्रत्ययुक्त शब्द है। ई प्रत्यय लगा देने से कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि उदाहरण दिए मैंने, बेटी, रस्सी। जैसे कि देखो, बेटा शब्द है मूल, उसमें ई प्रत्यय लगा देने से बेटी। इन, धोबिन, धोबिन, लुहारिन, इसमें मूल शब्द है लुहार, इसमें इन प्रत्यय लगा देने से लुहारिन। इसमें भी देखो, धोबिन में मूल प्रत्यय को मूल शब्द है धोबी और उसमें इन प्रत्यय लगा देने से धोबिन। उसी प्रकार नी, शेरनी। अब मूल शब्द कौन सा है, शेर, उसमें नी प्रत्यय लगा देने से शेरनी। उसी प्रकार मोरनी, मोरनी में भी मोर शब्द मूल है और नी प्रत्यय लगा देने से मोरनी। आई, इसमें देखो बुरा, बुरा, इसमें आई प्रत्यय लगा देने से शब्द बना बुराई। इसी प्रकार लंबा, इसमें आई प्रत्यय लगा देने से शब्द बना लंबाई। यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं, हम प्रश्नोत्तर के द्वारा इसका सराव कर लेते हैं। प्रश्न पहला है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के डैश जुड़कर उसे नया अर्थ प्रदान कर देते हैं। तो देखो क्या है इसका उत्तर, कौन से शब्द होते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में या शुरुआत में होते हैं, हम आरंभ में, तो इसका उत्तर क्या होगा, अंत में। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसे नया अर्थ प्रदान कर देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं प्रत्यय के, मूल दो या कितने प्रकार है, दो, और उन अलग अलग दो प्रकारों के हमने अलग अलग प्रकार देखे। मूल कौन से प्रत्यय के प्रकार होते हैं, तद्धित और कृदंत, कृदंत और तद्धित, तो इसका उत्तर होगा दो। आगे का प्रश्न है, कृत प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो डैश से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनते हैं। तो हमने देखा था क्या होते हैं, क्रिया के मूल रूप, क्या कहते हैं उसे, हम धातु। वेरी गुड। तो क्या होगा उसका सही उत्तर, अव्यय, संज्ञा, विशेषण, ये किसमें थे, कृत प्रत्यय में नहीं, तद्धित प्रत्यय में थे। तो कृत प्रत्यय में धातु होते हैं कि धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनते हैं। चौथा प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो डैश के साथ जुड़ते हैं। तो कहाँ किसके किसके साथ देखे, अव्यय, संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण, उपयुक्त सभी। तो क्या होंगे, सबके साथ, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो बच्चों, अब तक हमने प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके अलग अलग प्रकारों को हमने विस्तार के साथ पढ़ा। तो प्रत्यय का हमारा यह टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब मिलेंगे एक व्याकरण के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।